एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर कोई गोली चलाए, गोली की गूंज आपको सुनाई दे, तो डर तो जाओगे? गोली की गूंज से आप बिल्कुल डर जाएंगे। और कोई आपके ऊपर ही तान दे बंदूक, तो फिर हाथ जोड़ के क्या बोलोगे? लड़के खूब मजाक करते हैं आपस में। एक दूसरे लड़के से एक लड़का बोल रहा है कि कोई लड़की से मुलाकात हुई क्या? लुगाई ने वर के सामने चप्पल फेंकी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे चंबल नदी में मिलने वाली यानी चंबल की सहायक नदियों का उद्गम स्थल पढ़ रहे थे कि वो कहाँ से उद्गमित होके चंबल में कहाँ मिलती हैं, ये भी साथ में पढ़ रहे थे और उनकी सहायक नदियाँ भी पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 6-7 चंबल की सहायक नदियों को पढ़ चुके हैं। आज 3-4 सहायक नदियों को और पढ़ते हैं। तो चलिएगा, बातों ही बातों में हर चीज़ क्लियर कर देते हैं। इसी क्लास में आपको जो मैं इस क्लास में नदियाँ पढ़ाऊँगा, हर नदी का उद्गम स्थल और समापन आपको तुरंत याद इसी क्लास में हो जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप बीच में से मेरी क्लास देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के प्लेलिस्ट का अवलोकन करिए, वहाँ से नदियों को पढ़ते हुए आइएगा। आपको आनंद आएगा और ऐसा आनंद आएगा कि आज तक आपने नदियाँ ऐसे नहीं पढ़ी हैं, हाथों हाथ आपके याद भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और चंबल की बची हुई सहायक नदियों को और पढ़ लेते हैं। सबसे पहली नदी है आज के वीडियो की इज नदी। कौन सी नदी? इज नदी। प्यारे मित्रों, इज नदी का जो उद्गम है वो होता है भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से। भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो इस भैंसरोडगढ़ में पहाड़ियाँ हैं, उन भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से ये इज नदी उद्गमित होती है। और समापन ये मैंने आपको याद करवा दिया था कि इज नदी का समापन है वो डाबी में होता है, डाबी बूंदी में पड़ती है। वहाँ इससे पहले मैंने वीडियो में आपको याद करवाया है कि डाबी बूंदी में है और इसका समापन मतलब ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है बूंदी में। और कौन से स्थान पर? डाबी में। ये मैंने याद करवाया है। अब वापस सुनिएगा। अब मैं इस चीज़ को याद करवाता हूँ कि इज नदी का उद्गम भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से होता है और समापन डाबी बूंदी में होता है। सुन लीजिएगा वापस। यहाँ इज नदी में नाम लिखा है इज, भैंसरोडगढ़ में लिखा है भैंस और डाबी में लिखा है डाब। इन 3 नामों को मैं कनेक्टिविटी देता हूं और हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में फंसा देता हूं इस बात को। कौन सी बात को? कि इज नदी का उद्गम कहां से होता है और चंबल में जाके कहां पे मिलती है। तो इज नदी का इज पकड़ा, भैंसरोडगढ़ का भैंस पकड़ा और डाबी बूंदी से डाब पकड़ा। डाबी में लिखा हुआ ना डाब। डाब एक घास आता है, दूब की तरह का घास आता है जिसको पशु च्याव से खाते हैं। डाब जानते हैं, गांवों से हैं तो आप जरूर जानते हैं डाब के बारे में। जब ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है तब डाब काम में लेते हैं। यहाँ इज नदी में जो इज लिखा हुआ है, इस इज को मैं कनेक्ट करता हूं ईजा से। एक मारवाड़ी राजस्थानी शब्द है इजा। कौन सा शब्द? इजा। इजा का मतलब होता है यहां। हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं इस शब्द को, बोल देते हैं। किसी को बुलाना है कि यहाँ आओ तो उसको बोल देते हैं इजा आओ। भैंस को यहाँ क्यों बांध रखा है? बोलते हैं ना घर पे, भैंस को यहाँ क्यों बांधा है? आम बोलचाल की भाषा में, अपनी भाषा में, हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं भैंस ने इजा क्यों बांधी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो इजा का मतलब यहाँ। इस इज नदी को, इज नदी में जो इज लिखा हुआ है, इस इज को मैं ईजा समझ रहा हूं। तो घर में किसी ने बोला कि भैंस को इजा क्यों बांध रखा है, मतलब भैंस को यहां क्यों बांध रखा है? भैंस को वहां डाब के पास बांधो, जो खाए तो सही बेचारी। मतलब भैंस को इजा क्यों बांध रखा है, यहां को बोलो इजा। भैंस को इजा क्यों बांध रखा है? भूखी मरेगी बेचारी, कम से कम उस डाब के पास बांधो। डाब जो घास है उसकी बात कर रहा हूं। डाब से याद आएगा डाबी। भैंस को इज्जा क्यों बांध रखा है? इज्जा राजस्थानी शब्द बोल रहा हूं। यहाँ
भैंस को इज्जा क्यों बांध रखा है, भूख मरेगी, कम से कम डाब के पास बांधो जिससे कि पेट तो भरे बेचारी। मतलब भैंस को इज्जा मतलब इज नदी का उद्गम भैंस से याद आएगा, भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से उद्गमित होती है इज नदी? इज नदी भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। बात करें समापन की, तो समापन कहाँ होता है इसका? डाब के पास बांधना है भैंस को। कहाँ बांधना है? डाब के पास। भैंस को इज्जा क्यों बांध रखा है? डाब के पास बांधो, कम से कम पेट तो भरे। डाब से याद रखना, डाबी बूंदी में पड़ती है। इस डाबी में ये इज नदी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और ये मिलने वाला स्थान, चंबल की सहायक नदियाँ चंबल में कहाँ जाके मिलती हैं, इससे पहले मैंने आपको याद करवाया है। प्ले लिस्ट में चले जाइएगा और दोबारा रिवाइज कीजिएगा। और यदि पहली बार पधारे हैं तो नंबर से वीडियो देखते हुए आइएगा, आनंद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, तो इज नदी तो याद हो गई। उद्गम कहाँ से होता है? भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से। समापन कहाँ होता है? डाबी बूंदी में। अरे रटना नहीं है इनको, ये पूछेगा तो ऑप्शन में मिलेंगे भैंसरोडगढ़ और डाबी। कनेक्टिविटी दी हुई है ना, कनेक्टिविटी दी हुई चीज़ों को रटते नहीं हैं। कनेक्टिविटी देके छोड़ दो, जब जरूरत पड़ेगी वो चीज़ अपने आप आपके माइंड में उद्गमित हो जाएगी। उसके बाद में देखो आलनिया नदी। कौन सी नदी? चंबल की दूसरी सहायक नदी है आलनिया नदी। आज के वीडियो की दूसरी बता रहा हूँ, वैसे बहुत बता दी है मैंने आपको। आलनिया नदी, आलनिया नदी है। इसको कैसे याद करवाया था? याद हो तो, आलनिया नदी चंबल की सहायक नदी है, ये मैं पहले तैयार करवा चुका हूँ। समापन चंबल में कहाँ मिलती है ये भी आपको मैं याद करवा चुका हूँ। रिवाइज कर देता हूँ एक बार, दोबारा सुनिएगा। आलनिया, जब उस बच्चे की चप्पल चोरी हो गई थी, चंबल नदी को मैं चप्पल बोल रहा हूँ और बोला है शुरुआत से ही, वहीं से कनेक्टिविटी लेते हुए आ रहा हूँ मैं चंबल और चप्पल की। जब से चंबल नदी पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने चंबल को चप्पल बोल के शुरुआत किया था और उस चप्पल से सारा टॉपिक क्लियर करवाया है और करवा ही रहा हूँ, अभी छोड़ा भी नहीं है पीछा। आलनिया नदी, उस बच्चे की जब चोरी हो जाती है जो घूमने के लिए मध्य प्रदेश से राजस्थान में आया था, याद है स्टोरी? यदि आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। उस बच्चे की चोरी हो जाती है चप्पल, तो वो आवाज़ करता है, अल्ले नई नई चप्पल चोरी हो गई, अल्ले निया में नया नया, और अल्ले बोलते हैं ऐसा, अल्ले चप्पल चोरी होगी, अल्ले नई नई चप्पल चोरी हो गई, अभी तो नोट दे के लाया था 2 दिन पहले, अभी तो नोट दे के लाया था। मतलब आलनिया, आले नई नई चप्पल चोरी हो गई। चप्पल से चंबल याद रखना। आलनिया चंबल की सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है? चंबल में। नए नए नोट देके अभी लाया था चप्पल। नोटन गांव कोटा में पड़ता है। नोटन गांव कोटा में जाकर के ये आलनिया नदी चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? नोटन गांव कोटा में। कौन सी नदी में मिलती है? चंबल नदी में मिल जाती है। अच्छा जी, अब इसका उद्गम याद करना है। आलनिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो सुनिएगा। उद्गम मैं दूसरे तरीके से याद करवाता हूं। आलनिया को और क्या पढ़ सकते हैं? देखो, आलनिया, आलनिया में आल को अलग लिखिए, नी को अलग लिखिए, या को अलग लिखिए और इसे बोलिएगा आल नी या। आल जानते हैं आप? प्याज की आल। जब प्याज उगाते हैं खेत में तो आल बाहर निकलती हैं। लहसुन की आल, लहसुन उगाते हैं खेत में तो उसकी पत्तियां बाहर आती हैं, मतलब उसको आल बोलते हैं आप। हम आल बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। तो उस आल की बात कर रहे हैं। आलनिया को पढ़िएगा आल नी, मतलब आल नहीं है या, आलनिया। आल नी का मतलब नहीं, या का मतलब ये। आल नहीं है ये आल नहीं है तो क्या है? ये कंद है। ये क्या है? ये कंद है। मुकुंदवाड़ा में देखो लिखा हुआ कंद। कंद का मतलब होता है जड़, कंद मूल बोलते हैं ना, कंद मूल। अरे पेड़ के नीचे जड़ों को बोलते हैं कंद मूल, जो जमीन में होती हैं कंद मूल बोलते हैं ना। तो देखो किसी ने बोला आल नी है या, आलनिया को बोलो आल नी। आल मतलब आल लहसुन की, प्याज की, ऐसी। तो आल नी या,
आल नहीं है ये तो क्या है, ये कंद है। कंद से याद रखना मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। कंद से क्या याद रखना, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। याद क्यों रखना है, ऑप्शन में मिलेगा मुकुंदवाड़ा, हमने तो मुकुंदवाड़ा में कंद को पकड़ना है। आल नहीं है ये, आलनिया, आलनिया, आल नहीं है ये तो क्या है, ये कंद है। कंद से याद आएगा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, कोटा में पड़ती हैं। आलनिया कोटा की नदी है और ये कोटा में ही चंबल नदी में मिलती है। कौन से गांव में, याद करवाया था, नोटन गांव में। कौन से गांव में, नोटन गांव में। नया नया नोट दिया था ना चप्पल का, नोटन गांव कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। आशा करता हूं बात याद हुई होगी। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो। यूट्यूब तो पता नहीं कब वायरल करेगा, आप तो देख रहे हो ना, आप तो कम से कम हेल्प करो इतनी मेरी, आप तो सपोर्ट करो, वीडियो को कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 3 नंबर पे लिखा है गुंजाली नदी। आलनिया क्लियर। उद्गम कहाँ से होता है आलनिया का, आलनिया तो क्या है, कंद है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा से होता है। समापन अभी अभी तो नोट देके लाया था, नई नई चप्पल चोरी हो गई। नोटन गांव कोटा से, कोटा में इसका चंबल में मिलन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा गुंजाली नदी। गुंजाली नदी चंबल की सहायक नदी है। आवाज़ गूंजी थी ना, बच्चे की चप्पल चोरी हुई तो उसने खूब आवाज़ गूंजाई थी आसपास के एरिया में, मेरी चप्पल चोरी हो गई। गुंजाली चंबल की सहायक नदी है, ये मैंने आपको पहले याद करवा दिया है। उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है सिगोली मध्य प्रदेश से। गुंजाली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गुंजाली नदी का उद्गम सिगोली मध्य प्रदेश से होता है। समापन की बात करें तो अरनिया चित्तौड़गढ़ में। अरनिया चित्तौड़गढ़ ये मैंने पहले याद करवा दिया, देखो वीडियो। अरनिया चित्तौड़गढ़ में ये चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, गुंजाली नदी। अब गुंजाली नदी का उद्गम और समापन मैं दूसरे तरीके से आपको याद करवाता हूँ, सुनिएगा। गुंजाली नदी उद्गम होता है सिगोली मध्य प्रदेश से, समापन अरनिया चित्तौड़गढ़ में। अरे गुंजाली में नाम आया गुंज, क्या नाम आया, गूंज। गूंज कब होती है, जब गोली चलती है तो गोली की गूंज होती है, जब गोला गिरता है तो गोले की गूंज होती है कि नहीं होती, होती है। तो जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पे देखो लिखा हुआ है गोली और फिर शुरुआत में लिखा है सी गोली। गूंज हुई तो गूंज गोली जैसी लगी, गोली सी गूंज हुई, गोली के जैसी गूंज हुई। गूंज कैसी हुई, गूंज ऐसी हुई जैसे कोई गोली दागी गई हो। गुंजाली में शुरुआत में नाम आया गुंज। गूंज मतलब आवाज, जोर से आवाज गूंजी, लगा कि शायद किसी गोली की आवाज है। गोली सी, गोली के जैसी आवाज लगी। गोली से याद आएगा गुंजाली नदी का उद्गम सिगोली से होता है। ये सिगोली कहाँ पड़ती है, ये सिगोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिगोली से, सिगोली मध्य प्रदेश से गुंजाली नदी का उद्गम होता है। और समापन की बात करें तो एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर कोई गोली चलाए, गोली की गूंज आपको सुनाई दे तो डर तो जाओगे, गोली की गूंज से आप बिल्कुल डर जाएंगे। और कोई आपके ऊपर ही तान दे बंदूक तो फिर हाथ जोड़ के क्या बोलोगे, अरे नहीं भाई साहब, अरे नहीं भाई साहब, मारो मत भाई साहब, अरे नहीं गोली मत चलाओ भाई साहब, अरे अरे छोड़ो, अरे नहीं भाई साहब, अरे नहीं से याद रखना अरनिया चित्तौड़गढ़। क्या याद रखना रे, अरनिया चित्तौड़गढ़। गुंजाली नदी का उद्गम सिगोली मध्य प्रदेश से होता है। समापन की बात करें, समाप्त कहाँ होती है, समाप्त करने की बात करें, मारने की बात करें तो हाथ जोड़ते हैं ना, अरे नहीं भाई साहब गोली मत मारो प्लीज, छोड़ दो एक बार के लिए, अरे नहीं भाई साहब, अरे नहीं से याद रखना अरनिया चित्तौड़गढ़। कहाँ पे रे, अरनिया चित्तौड़गढ़ में गुंजाली नदी चंबल नदी में मिल जाती है। गुंजाली नदी का उद्गम गुंज, किसके जैसी, गोली के जैसी गुंज। ओहो, गोली नाम याद आते ही सिगोली मध्य प्रदेश याद आएगा। गोली मध्य से निकलेगी, अगर किसी को मारना है तो गोली कहाँ से निकलेगी, गोली बीचों बीच से मध्य से निकलेगी, मार के निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मध्य से। याद रखना मध्य प्रदेश, गोली मध्य से मतलब सिगोली मध्य प्रदेश। गुंजाली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गुंजाली नदी का उद्गम सिगोली मध्य प्रदेश से होता है। बात करें समापन की, कहाँ पे जाके ये चंबल में मिलती है, तो
गोली चलेगी तो भाई साहब आपके ऊपर कोई गोली चलाए तो आपकी आवाज़ क्या आएगी? अरे नहीं भाई साहब मारो मत, अरे नहीं यार मारो मत, अरे नहीं से याद रखना अरनिया चित्तौड़गढ़ में ये गुंजाली नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आगे देखिएगा। स्पेशल फैक्ट याद रखना है गुंजाली नदी के बारे में, यह राजस्थान में प्रवेश करने के बाद, चंबल नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो यह राजस्थान में प्रवेश करने के बाद चंबल में मिलने वाली नदी है। कौन सी नदी है? चंबल में मिलने वाली पहली नदी है। कौन सी? गुंजाली नदी। आशा करता हूँ ये 3 नदियाँ क्लियर हुई होंगी। आगे और देखिएगा। अब देखिएगा सिप नदी। कौन सी नदी? सिप नदी। सिप नदी का उद्गम जो है वो पनवाड़ा गांव मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है। कौन सा गांव? पनवाड़ा गांव। उस पनवाड़ा गांव से सिप नदी का उद्गम होता है। एक बात बताओ, जब मैंने आपको सिप नदी को याद करवाया था कि ये चंबल की सहायक नदी है, कैसे याद करवाया था? याद करो बात को। सिप का मतलब होता है घेंगा। सिप का मतलब क्या होता है? सिप का मतलब होता है घेंगा। यहाँ पे सिप नदी है लेकिन रियल में अर्थ देखें सिप का, तो सिप का मतलब होता है घेंगा। बच्चे घेंगे को पानी से निकाल रहे, बच्चे थे ना वो घेंगे थे, घेंगा जो है वो पानी में रहता है, घेंगा को पानी से निकाल रहे थे बच्चे और चप्पल से मार रहे थे। याद करवाया था ना। सिप का मतलब घेंगा और घेंगा को पानी से निकाल के बच्चे किससे मार रहे थे? चप्पल से मार रहे थे। चप्पल बोले तो चंबल, मतलब सिप जो है वो चंबल की सहायक नदी है। सिप से याद आया घेंगा, अरे घेंगे को तो बच्चे चप्पल से मार रहे थे पानी से निकाल के, पानी से निकाल के। सिप मतलब घेंगा। घेंगे का उद्गम कहाँ से हुआ? पानी से। अरे घेंगे, सिप का मतलब घेंगा। घेंगा कहाँ रहता है? घेंगा पानी में रहता है। देखो पन लिखा है ना, पन, पन बोले तो पानी। सिप नदी का उद्गम पन, पानी से याद रखना पनवाड़ा गांव। पानी से क्या याद रखना? पनवाड़ा गांव। सिप नदी चंबल की सहायक नदी है। बच्चे सिप मतलब घेंगा को चप्पल से मार रहे थे, चंबल की सहायक नदी है। कहाँ से निकाल रहे थे घेंगों को? घेंगों को पानी से निकाल रहे थे। इसका मतलब घेंगों का उद्गम कहाँ से हुआ? सिप का उद्गम कहाँ से हुआ? पानी से। बस पानी से याद रखना पनवाड़ा गांव से सिप नदी का उद्गम होता है। पनवाड़ा कहाँ पड़ता है? पनवाड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पनवाड़ा मध्य प्रदेश से सिप नदी का उद्गम होता है। फिर आपको मैंने बताया था कि ये चंबल नदी में कहाँ आके मिलती है? सवाई माधोपुर में। कैसे याद करवाया था? जब बच्चे घेंगों को चप्पल से मार रहे थे तो माँ आई और माँ ने बोला अरे क्यों मार रहे हो? क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई, ऐसे याद करवाया था। सवाई में देखो आ रहा है वाई। माँ ने बोला था अरे क्यों मार रहे हो? क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, मतलब सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। और सवाई माधोपुर में भी कहाँ मिलती है? रामेश्वरम में। कहाँ मिलती है? जहाँ त्रिवेणी संगम भी ये बनाती है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में ये सिप नदी चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में देखो 5 नंबर पे लिखा है कुन्नू नदी। कौन सी नदी? कुन्नू नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है ये भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं बात करता हूँ कुन्नू नदी चंबल की सहायक नदी है। कैसे याद किया था? याद करो 1 मिनट के लिए। कुन्नू को बोला था कुन्न गई, कुन्न गई। उस बच्चे की चप्पल चोरी हो गई थी तो उसने रोड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे याद करवाया था, रोड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे? कुन्न गई मेरी चप्पल, कुन्न गई मेरी चप्पल, कुन्न गई मेरी चप्पल। ये आवाज़, कुन्न मतलब कहाँ गई मेरी चप्पल, कहाँ गई मेरी चप्पल, कुन्न गई मेरी चप्पल। ये रोड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। रोड़ा करना से याद रखना कुन्नू नदी का समापन मतलब चंबल नदी में ये करौली में मिलती है। और कुन्ने गई मेरी चप्पल से याद रखना ये चंबल की सहायक नदी है। दोनों बातें कनेक्ट करवाई थी। कुन्ने गई मेरी चप्पल, कुन्ने गई मेरी चप्पल। चप्पल चोरी हो गई तभी आवाज़ करी ना, मतलब चंबल की सहायक नदी है। और वो रोड़ा ही करने लग गया बहुत ज़्यादा, मतलब चंबल नदी, कुन्नू नदी का समापन चंबल में करौली में होता है। अब सुनिएगा इसका उद्गम कैसे याद करें। कुन्नू नदी का उद्गम गुना जिले के पटई मध्य प्रदेश से होता है। अरे मज़ा आ गया। गुना जिले के पटई मध्य प्रदेश में एक नाम आया पटई। क्या नाम आया? पटई। लड़के खूब मजाक करते हैं आपस में। एक दूसरे लड़के से एक लड़का बोल रहा है कि
कोई लड़की से मुलाकात हुई क्या? कोई लड़की से मुलाकात हुई क्या? मतलब पूछते हैं कुन्ने पटई, मतलब कुन्न पटई, कुन्न पटई मतलब कुन्नू पटई। समझे बात को? कुन्ने मतलब कुण्ने, पटई मतलब पटई। कौन सी लड़की से मुलाकात की? मतलब कुन्नू नदी का उद्गम पटई से, याद रखना गुना जिले के पटई से होता है। ये पटई कहाँ पड़ता है? ये पटई मध्य प्रदेश में पड़ता है। मतलब पटई मध्य प्रदेश से कुन्नू नदी का उद्गम होता है। हुआ याद? आगे देखिएगा, समापन आपको याद करवा दिया। करौली जिले में कहाँ मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। आगे देखो, चंबल नदी से संबंधित 2-3 फैक्ट और याद करवाता हूँ। सहायक नदियाँ ये हो गई हैं। एक अब जो सहायक नदी आएगी वो नेक्स्ट अलग ही वीडियो बनाएंगे उसका, जिसका नाम है बनास नदी। इससे आगे वाला वीडियो बनास नदी का होगा। और बनास नदी भी चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी जो त्रिवेणी संगम बनाती है, एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन चार चार त्रिवेणी संगम जो बनाती है बनास नदी, सब के सब त्रिवेणी संगम बातों ही बातों में मैं आपको याद करवाऊंगा। बनास नदी का हर एक फैक्ट आपको, पीछे वाली नदियों के भी करवाए ही हैं, आगे वाली के भी करवाऊंगा और इंटरेस्टिंग तरीके से करवाऊंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पीछे के चंबल नदी के कुछ फैक्ट रहे हैं वो देख लीजिएगा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? क्वेश्चन के माध्यम से वो फैक्ट लिए हैं जिससे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको याद हो जाए। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो आंसर है चंबल नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। चंबल को मैंने बोला था चप्पल, याद है? तो अब भी मैं चप्पल ही बोलूँगा। मैं चप्पल बोलूँ तुरंत समझ जाना चंबल की बात हो रही है। चूलिया, चूलिया को ऐसे बोलो, चू का मतलब है चुपचाप लिया। चू का मतलब चुपचाप, लिया लिखा है। चूलिया को ऐसे पढ़ना है, चू का मतलब चुपचाप लिया। चू लिया मतलब चुपचाप लिया उठा के। किसको? चप्पल को। चप्पल चोरी करने गए थे तो भीड़ होगी, तो चप्पल कैसे उठाएं? तो बोला चुपचाप। चू लिया मतलब चू से चुपचाप लिया, चुपचाप लिया उठा के चप्पल। रोड़ो गुण करनो है, मतलब चूलिया को बोलो चुपचाप लिया काई चप्पल उठा के। मतलब चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। हुआ याद? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ओहो, चू से चुपचाप लिया, चुपचाप लिया क्या? चप्पल उठा के। चप्पल चोर के चुपचाप लिया, रोड़ो नहीं करना है। चू से चुपचाप लिया क्या? चप्पल। मतलब चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी का प्रवाह कैसा होता है? चंबल नदी का प्रवाह कैसा है? वृक्षाकार। अरे प्रवाह को ऐसे पढ़ो, पर वाह बोलते हैं ना। अरे वाह तू तगड़ो। कोई भी काम कर दे वह, अगर कोई काम कर देता है कोई दूसरा, तो फिर उसको बधाई देने के लिए, अचंभित करने के लिए शब्द नहीं बोलते? अरे वाह कोई काम करे, गजब को करे रे, अरे वाह बोलते हैं ना। तो यहाँ वृक्षाकार में वृक्ष को पकड़ो, प्रवाह को पढ़ना ही है, चंबल को चप्पल। चंबल को क्या बोलना है? चप्पल। मतलब वृक्ष पर प्रवाह में ऐसे बोलो, वृक्ष पर वाह, बिना चप्पली चढ़ रहे हो, वृक्ष के ऊपर चढ़ रहे हो। मतलब वृक्ष पर, वृक्ष के ऊपर वाह बिना चप्पली। भाई साहब चप्पल पहन के चढ़ो, कांटे लग जाएंगे। मतलब चंबल का प्रवाह, चंबल नदी है उसका प्रवाह है। चप्पल पर वाह है, वृक्ष पर चढ़ रहा था कोई तो बोला गया अरे वृक्ष पर वाह, बिना चप्पल चढ़ रहे हो भाई साहब, चप्पल पहन के चढ़ो। मतलब चंबल नदी का प्रवाह है कैसा है? वृक्षाकार है। एक स्पेशल देखो, अब मैं आपको डेट भी याद करवाता हूँ, सन भी याद करवाता हूँ और महीना भी याद करवाता हूँ। बड़े मजे की बात सुनिएगा। कोटा में चंबल नदी के किनारे चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया है। कोटा में चंबल नदी के किनारे कौन सा? चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन कब किया गया? कंपटीशन में डेट पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन कब किया गया। तो चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया था 12 सितंबर
2023 में। कब किया गया? 12 सितंबर 2023 में चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया था, जो कोटा में है। अब सुनिएगा ये डेट कैसे याद करें। इस चंबल रिवर फ्रंट को ही पकड़ो। चंबल को बोलो चप्पल, रिवर में बोलो वर। रिवर में लिखा है ना, देखो वर। वर मतलब पतिदेव, किसी लुगाई का पतिदेव, लुगाई का धनी, बन का वर। फ्रंट मतलब सामने। लुगाई ने वर के सामने चप्पल फेंकी। क्या फेंकी? चप्पल फेंकी। किसने? लुगाई ने। चंबल रिवर फ्रंट, वर के ऊपर लुगाई ने चप्पल फेंकी सामने। फ्रंट मतलब सामने से। लुगाई ने वर के ऊपर सामने चप्पल फेंकी। जब वो चप्पल उस वर के पास आई तो चप्पल में पता है क्या हुआ? चप्पल बांसी। गंदी होगी चप्पल, लेकिन उसने क्या? उसने तो फेंकी, मारी। मारने के लिए चप्पल फेंकी पतिदेव पर। जैसे ही वो चप्पल उसके फ्रंट मतलब सामने आई, किसके? वर के, तो पता है क्या हुआ? वो चप्पल बांसी। क्या हुआ रे? चप्पल चप्पल बांसी मतलब चप्पल में बांस आई। बांसी से याद रखना, बा से 12, सी से सितंबर। बा से 12, सी से सितंबर मतलब बांसी। 12 सितंबर, बांसी, चप्पल बांसी। जब सामने आई वर के तो चप्पल क्या हुई? चप्पल बांसी। बा से 12, सी से सितंबर, 12 सितंबर। और इस बांसी को यदि मैं इंग्लिश में लिखूं शॉर्टकट में, तो बै को लिखूंगा बी और सी को लिख देता हूं सी। सी को ऐसा ही लिख दिया, बी सी। एक बात बताओ, बी कितने नंबर पे आता है? ABCD में 2 नंबर पे आता है। सी कितने पे आता है? ये तो 3 पे आता है। ओ हो, 23 की बात हो रही है। बांसी को मैंने इंग्लिश में शॉर्टकट में लिखा BC। बी का मतलब बा, सी का मतलब सी। बांसी मतलब बांसी। इस बै को बी लिखा और सी को सी लिख दिया। BC, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। मतलब 23 सन थी 2023 में। मतलब 12 सितंबर 2023 को, 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया, जो कोटा में है। कैसे कनेक्ट करना है? इस चंबल रिवर फ्रंट को कनेक्ट करना है, फिर आपसे आंसर निकलेगा। चंबल को बोलिएगा चप्पल, रिवर में वर को पकड़िएगा, वर मतलब पति, दुल्हा, और फ्रंट मतलब सामने। लुगाई ने पति के सामने चप्पल फेंकी, तो भाई साहब जैसे ही चप्पल सामने आई पतिदेव के मुंह के पास, चप्पल बांसी। बस हो गया काम। बांसी, बा से 12, सी से सितंबर। बांसी को बोलो BC। ABCD में लिखे ना, बै को बी और सी को सी, तो BC। बी दूसरे नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। 23 बनता है। मतलब 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। प्यारे मित्रों, कल हम बनास नदी को पढ़ेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।